अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो वही हुआ जिसका डर था। आज जो है ओन शेख ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद ईमान का घर बचने के चांसेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। हमें जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि रजब और ईमान एक हो जाएंगे, रजब जो है ईमान को आकर ले जाएंगे, अब उसकी उम्मीद भी हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ओन शेख ने ऐसी बड़ी गलती कर दी है जिस पर रजब बट उनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। रजब बट ने जो है ओन शेख को पहले भी कई बार शटअप कॉल दी है और उनसे कहा है कि मेरी और ईमान की ज़िंदगी के निजी मामलात को तुम सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं किया करो। लेकिन जो है ओन कई बार जो है टिकटॉक पर बैठकर भी ये गलती कर चुके हैं, ईमान और रजब के रिलेशन के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद जो है रजब को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया था और ईमान और रजब के रिलेशनशिप में जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं वो ओन की इन गलतियों की वजह से ही हो रही हैं। और इस बार भी ओन ने जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। ओन शेख ने दरअसल गलती ये की है कि वो जो है एक पॉडकास्ट में शिरकत के लिए चले गए हैं और उस पॉडकास्ट में जो है उनसे जो है रजब और ईमान की ज़िंदगी के हवाले से पर्सनल क्वेश्चंस किए जाएंगे, जिसके जवाब जो हैं ओन शेख जो है वो देंगे। और उसके बाद रजब बट का गुस्सा जो है वो किस उस पे होगा ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बार ओन को मना कर चुके हैं ये सब करने से। और ओन शेख जिसके पॉडकास्ट में शिरकत के लिए गए हैं वो हैं रेहान तारिक, और रेहान तारिक बहुत ही चालाकी के साथ अपने सवालात के जवाबात जो है अपने गेस्ट से निकलवा लेते हैं। और ओन शेख जो है बहुत ही सादा और सीधे से इंसान हैं, तो वो रेहान तारिक के जवाबात देने में जो है इतनी चालाकी से नहीं दे पाएंगे जवाबात, और वो फंस जाएंगे। और उनकी इसी गलती की वजह से ईमान का घर जो है, जो हमें थोड़ा बहुत उम्मीद नज़र आ रही थी कि बच जाएगा, वो भी अब मुझे लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ओन का जो है इस पॉडकास्ट में जाना ईमान और रजब के रिश्ते में जो है बहुत बड़ी दरार पैदा कर सकता है। ओन को जो है सोचना चाहिए था कि वो ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस पॉडकास्ट में उनको सिर्फ इसीलिए बुलाया गया है ताकि ईमान और रजब के जो है हवाले से सवालात के जवाबात लिए जा सकें, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक रजब और ईमान का ही है। हर तरफ रील्स, हर तरफ वीडियोस जो हैं इन्हीं के हवाले से बनाई जा रही हैं। तो रेहान तारिक ने भी सोचा होगा कि ओन को बुला लेते हैं और तमाम जो सवालात हम रजब बट से निकलवाना चाहते हैं वो हम ओन शेख से निकलवा लेते हैं, क्योंकि रजब बट तो वहाँ आए नहीं। तो उन्होंने सोचा होगा कि ओन शेख को भी वो तमाम बातें मालूम होंगी जो रजब बट को मालूम है, क्योंकि वो ज़ाहिर है ईमान के भाई हैं। तो उन्होंने चालाकी के साथ ओन शेख को इनवाइट किया, और जो कि ओन शेख का इस पॉडकास्ट में जाना उनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एक तो पहले ही ओन की वजह से इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं रजब और ईमान के बीच में, और अब सोने पे सुहागा ये पॉडकास्ट जो है वो करने जा रहे हैं, जिसके बाद मुझे लगता है कि ईमान और रजब के रिश्ते में ना उसके ताबूत में आखिरी कील का काम करेगा ये पॉडकास्ट, क्योंकि पहले ही इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ही जो हैं ख़त्म होकर नहीं दे रही, और अब ये नई मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो इस पॉडकास्ट के बाद क्रिएट होंगी उनके बाद पता नहीं क्या होता है इस रिश्ते का, अल्लाह ही खैर करे। ओन शेख को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले ही वो जो ईमान को लाइफ पर आने के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं और अब उन्होंने दूसरा काम ये कर दिया है। हम तो यही दुआ करते हैं कि इनका रिश्ता बच जाए, लेकिन इनका अपना भाई ही जो है बहन के घर का दुश्मन बना हुआ है, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि इनके हक़ में हो जो भी हो वो बेहतर हो। तो आप लोगों की क्या राय है ओन शेख के इस पॉडकास्ट के हवाले से मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।